पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सब्जियों पर भी पड़ा है। सिरसा में सब्जियों के दाम दोगुने से पाँच गुना तक बढ़े हैं। नींबू के भाव पहले के मुकाबले 5 गुना तक बढ़ चुके हैं। आलू, टमाटर, प्याज, गोभी के रेट भी दुगने हुए हैं। सिरसा में सभी सब्जियों के रेट में 3 गुना का इजाफा हुआ है। महंगाई होने के कारण ग्राहक भी पहले के मुकाबले सब्जियां कम ही खरीद रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं के कामकाज पर भी महंगाई के कारण असर पड़ा है। अब आप 30 पैसे कम रह गया, महंगा सामान है। ग्राहक नींबू मांगता है, नींबू दे नहीं पाते, क्या करें। महंगाई के कारण अगले वो कहते हैं कि नहीं यार नींबू नहीं दोगे तो हम नहीं खाएंगे। अगला इस चीज़ को धौंस दे के खड़ा होकर चला जाता है तो भैया क्या करें। किराया महंगा है, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा हो गया, क्या करें। महंगाई की मार, मुलाजिमों की तनख्वाहों की मार, सारा बीच में चलता है। पेट्रोल का तो ये है, पेट्रोल वाले को। हमारी सब्जी का तो एक ही भाव होता है कि ज़्यादा सब्जी आ गई तो भाव कम हो गए और कम आ गई तो तेज़ हो गए। और इस प्रकार से सब्जी गर्मियों में कम हो ही जाती है, इसलिए भाव बढ़े हुए। और जब गाड़ियों में पेट्रोल बढ़ गया तो किराया भी बढ़ गया, इसलिए महंगाई ज़्यादा उछल रही है। आज बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई सबके लिए बड़ा सवाल बनी हुई है। रोजमर्रा के खर्च में इजाफा होने के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया है। देश कमरतोड़ महंगाई की मार झेल रहा है। मौजूदा वक्त में ऐसा कोई वर्ग नहीं जो महंगाई से परेशान ना हो। महंगाई ने जहां रोजमर्रा के खर्च में कई गुना इजाफा किया, तो वहीं अपनी जरूरतें पूरी करना एक आम इंसान के लिए दुर्भर होता जा रहा है। महंगाई की चौतरफा मार से रसोई के बजट के साथ साथ जरूरी वस्तुओं की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। अब महंगाई पर राजनीति भी हावी होने लगी है। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रदेश भर के हर जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा पानीपत पहुंचे और महंगाई के खिलाफ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुद्दा इतना ज्वलंत है कि आज पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, हर चीजों की कीमतें आसमान छू गई। कोई वर्ग ऐसा नहीं, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। तो आज महंगाई आसमान छू चुकी है, चरम सीमा पे है। उसके खिलाफ हम अपना रोष व्यक्त करने के लिए आपके बीच में इकट्ठे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में भी महंगाई का मुद्दा छाया रहा। यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बढ़ती महंगाई के साथ साथ खाद, बीज, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने से खेती की लागत दोगुना होने का मुद्दा भी उठाया। लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदन दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज महंगाई की वजह से किसानों की आमदनी नहीं बल्कि लागत दोगुना हो रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने महंगाई में बेहताशा वृद्धि की है। प्रधानमंत्री एक वायदा किया था 2022 तक किसान की आमदन को दोगुनी करने का काम करेंगे, लेकिन आज किसान की आमदन दोगुनी नहीं, उसकी लागत दोगुनी करने का इन्होंने काम किया। आज चाहे यूरिया के रेट हैं, चाहे डीएपी के रेट हैं, हर चीज़ के इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया। और डीजल के साथ साथ हर किसान की लागत भी उस पर बढ़ती है। 5 स्टेटों के चुनाव थे, उससे पहले 10 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल के रेट घटाए गए। परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद 12 रुपये से ऊपर प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसका रेट 250 रुपये बढ़ गया। जो घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर है उसका 50 रुपये बढ़ गया। सीएनजी के रेट बढ़ गए। हर चीज की कीमतें बढ़ी और डीजल और पेट्रोल के रेट अगर बढ़ेंगे उसका असर हर चीज पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से महंगाई रोकने में विफल हुई है। आपको याद होगा 1998 का वो घटनाक्रम जब प्याज की बढ़ी कीमतों की वजह से दिल्ली में बीजेपी सरकार को दिल्ली में सत्ता से हाथ धोना पड़ा था।
उस वक्त भी कांग्रेस ने यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। बढ़ती महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष को समय रहते जागना होगा, क्योंकि जो जनता भरपूर प्यार देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाना जानती है, वो सत्ता से बेदखल करते भी देर नहीं लगाती। पानीपत से राकेश बयाना और कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।